गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग आए हैं कसोल। कल ही आ गए थे शाम में और होटल में स्टे वगैरह किया, मणिकरण गए थे और अभी हम लोग कसोल से निकल के कुल्लू और मनाली जा रहे। तो ये रूम लिया था बेसिकली हमने कसोल में। ये कुछ पड़ा था हमें करीब 800 रुपये का। इसकी बालकनी भी है। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। सामने ही पार्वती रिवर है, इसके साथ में ही, और ये है हमारा छोटा सा होटल। ये है हमारी बालकनी और ये है हमारा रूम। अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है बट बजट के हिसाब से सही है। 800, क्योंकि मैं इस ट्रिप में होटल पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रहा। ढाबे का नाम है ग्रीन हिल फैमिली ढाबा। हम लोग काफ़ी बीच में रुके थे। पराठे के लिए किसी भी ढाबे में हमें पराठे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अभी मेरा मैगी और मोमोज़ खाने का कोई मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि पराठा ही खाया जाए, सुबह का वक्त है, आदत भी है पराठा खाने की। तो फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके हेलो गाइस, वी हैव रीच्ड मनाली। अभी चेक इन करा है होटल में। मतलब पहुंचे हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट रूम की सफाई वगैरह हो रही थी तो चेक इन लेट हुए। तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, कुछ बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ से एंट्री है। ये टीवी, ये है बेड, एक अलमीरा दी है छोटी सी। ये थी एंट्रेंस और ये है व्यू, यहाँ से रूम से बाहर का व्यू। सेम विंडो उस तरफ भी है। ये चेयर्स वगैरह हैं। तो ये रूम कुछ हमें पड़ा है 600 रुपये में। काफ़ी बढ़िया रूम है 600 के हिसाब से। वॉशरूम है। ठीक है गाइस। हेलो गाइस, अभी हम लोग मनाली में हैं, एक कैफ़े में बैठे हैं, ओल्ड मनाली में टू बी एग्जैक्ट। तो यहाँ से कैफ़े रॉकीज़ कैफ़े है, जो कि काफ़ी हाइट पे है। इससे ऊपर कुछ है नहीं कोई और कैफ़े। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ।
व्यू कैसा दिखता है। बड़ा ही शानदार व्यू, पूरी सिटी दिखती है मनाली की यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम एट मनाली हडिम्बा टेम्पल। तो अभी हडिम्बा टेम्पल आए थे, तो अभी हम लोग हैं दुर्गा वन विहार, जो कि क्लोज है, ताला लगा। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हो, पीछे मेरे हडिम्बा टेम्पल, ये दिस इज हडिम्बा टेम्पल, दिस इज ऑल्सो क्लोज। तो अभी गार्डन वगैरह घूमेंगे, फिर वापस किसी और जगह के ले जाएंगे। हेलो गाइस, अभी हम लोग एक कैफ़े में बैठे, रिवर साइड कैफ़े। पीछे हमारे रिवर है और पिज़्ज़ा और ये सब ऑर्डर कर रहे हैं। ये है कैफ़े, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट अच्छा है। खाते हैं। अभी कुछ देर पहले हम गोल्डन टुलिप, जो हमारे पीछे एक होटल है, ये इस पे बैठे हुए थे, प्रमोशनल कुछ इवेंट हो रहा था। तो इन लोगों ने हमें 3 नाइट्स और 4 डे का स्टे ऑफ़र करा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोकेशंस को सिलेक्टेड लोकेशंस है 4-5 जहाँ पे इन्होंने ऑफ़र करा है। तो जाएंगे, देखते हैं अब कब प्लान करते हैं। तो 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास सारी की सारी। रियली एक्साइटेड टू गो। अभी कुछ खा पी के कहीं अगर जाता हूँ तो आपको बता। ये लोग रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं। अगर आपको रिवर क्रॉसिंग करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं आके। मज़ा बहुत आने वाला है। हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि हमें मज़ा नहीं चाहिए। हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जोगनी फॉल्स वाया विशिष्ट आश्रम। विशिष्ट आश्रम से भी एक रास्ता निकलता है जोगनी फॉल्स के लिए, और एक रास्ता अलग से ही जाता है। तो हम लोग विशिष्ट आश्रम वाली साइड से थोड़ा ट्रैक करके जा रहे हैं। ट्रैक है विशिष्ट आश्रम से जोगनी फॉल्स का अराउंड 2 किलोमीटर्स का। काफ़ी खूबसूरत रास्ता है, आप इस रास्ते से ज़रूर आएँ। मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स दिखाता हूँ रास्ते के। बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये जा रहा है जोगनी फॉल्स। जोगनी फॉल्स के बीच में ही एक छोटा सा फॉल है। ये एरो मार्किंग हो रखी है सो दैट इट वुड बी इजी फॉर द पीपल टू फाइंड आउट कि जोगनी फॉल्स का रास्ता है। क्या शानदार नदी है, और ये जा रही है नीचे। आ जाओ, ये कुछ नहीं है इतना, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ से रास्ता अभी हमें ऊपर जाना है। रास्ता बड़ा ही शानदार खूबसूरत। अगर आप ट्रैक के शौकीन हैं, इस रास्ते से आइए और नेचर का मज़ा लीजिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे ट्रैक का कोई शौक़ नहीं है, बट फिर भी रास्ते में काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। रास्ते में बट क्रॉस करना या कुछ अभी नहीं करेंगे। काफ़ी वाइड हुई है क्योंकि जिस मार्ग में जो ट्रैक किया दैट वाज वेरी डिफिकल्ट।
मुझे उसे ट्रैक करना है, बाइक को कभी भी नहीं रहा। सो आई एम गोइंग अप दिस बाइक सीधा यहाँ से और वहाँ से गाइस ये देखिए शानदार रास्ता पूरा जंगल से गुजरते हुए। कुछ लोग दिख रहे हैं आगे, आई थिंक फ़ोटो शूट कर रहे हैं। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और बिल्कुल पेड़ों के बीच में से ये रास्ता निकलता हुआ। आई थिंक गवर्नमेंट अभी इसे पक्का कर रही है, कुछ पत्थर फेंके गए। हाँ आई थिंक रोड बना रहे हैं अभी, बट मेरे हिसाब से कच्चा रास्ता सही था, पक्का करने की ज़रूरत नहीं। ये सामने जो आपको नीचे दिख रहा है ये पूरे सेब के पेड़ लगे हुए हैं। वी आर अबाउट टू रीच, बट अभी भी कुछ है रास्ता बचा हुआ। सिर्फ बाइक वहाँ तक आती, जो हम यहाँ से आए ना, बाइक वहाँ तक आती, हमें सिर्फ ये चढ़ के आना पड़ता। अगर आप लोगों के पास बाइक, आप कभी बाइक से आना चाहते हो तो एक रास्ता वहाँ से आता है और वहाँ तक बाइक जाएगी, यहाँ से आपको चढ़ के आना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली अगर आप ट्रैक के शौकीन नहीं हो, ट्रैकिंग के शौकीन नहीं हो, तो आप इस रास्ते से, आप उस रास्ते से आ सकते हो। आप ट्रैक करना चाह रहे हो तो इस रास्ते से आ सकते हो। सी वो रहा वाटरफॉल ऊपर, वहाँ से गिरता हुआ ये योगिनी वाटरफॉल है। We have reached half part of the योगिनी वाटरफॉल। ऊपर हम नहीं जा रहे, मैं भी कल परसों जाए, बट आज ही मैं वो वाटरफॉल दिखाता हूँ। यहाँ से आ रहा है, मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ। ये रहा वाटरफॉल। अगर आपको पीछे मेरे देखना चाहते हो तो हम वहाँ से कवर करके आ रहे हैं पूरा रास्ता। ये रहा, यहाँ से बैक कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ वाटरफॉल, बड़ा शानदार। ये बेसिकली आधा वाटरफॉल है। ये जो आपको ऊपर पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी से ऊपर आपको एग्जैक्ट वाटरफॉल दिखता है जो कि फुल फ्लो से नीचे आता है। वहाँ से आके ये सेकंड पार्ट है वाटरफॉल का। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते तो आप यहाँ से भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैक का शौक़ है तो आप वहाँ से उस रास्ते से ऊपर से ट्रैक करके हुए वहाँ तक जा सकते हैं। तो आई मीन ट्रैक का रास्ता बना हुआ है, बट ज़्यादातर लोग नहीं जाते। वही ये है मॉल रोड का व्यू रात के टाइम। काफ़ी रश है क्योंकि कल और परसों अभी हॉलीडे है, इस वजह से काफ़ी लोगों की भीड़ दिख रही है।